हम स्वदेशी के बिना देश को खड़ा नहीं कर सकते। और लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत कम दिनों के लिए देश के प्रधानमंत्री तो हम कह सकते हैं उस समय जब अकाल पड़ा, देश में अनाज नहीं था, दुनिया के जो विकसित देश हैं उन्होंने अनाज देने से एक प्रकार से भारत को मना कर दिया, कठिनाई। तो उन्होंने जो आह्वान किया था जय जवान जय किसान, और उस समय फिर किसानों को जो प्रोत्साहन और देश में किसानों ने जिस प्रकार से मेहनत किया और अन्न पैदा हुई तो आज अन्न का भंडार भरा हुआ। तो उसमें से उस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान। तो ये जो पूरा पखवाड़ा है, आप कह सकते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री और फिर 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, 2 अक्टूबर को गांधी जी और शास्त्री लाल बहादुर जी का जन्म, यानी ये पूरा पखवाड़ा। तो हम इस पूरा पखवाड़ा को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, साफ सफाई अभियान, जहाँ महापुरुष की प्रतिमा रहती है तो यूँ ही वहाँ से कचरा रहता है, तो उन्होंने कहा कि वो भी साफ हो, कहीं तालाब हो, यानी कोई एक दिन का नहीं, आगे भी काम करे और समाज को भी हमें प्रेरित करना। ये काम ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं, हमारे समाज के और देश के प्रधानमंत्री तो जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले जिस काम को उन्होंने घोषणा की वो स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। आप सबको याद होगा कि घर घर गरीबों के घरों में भी शौचालय कितना बने, तो सबको पता है 11 करोड़ से कहीं अधिक जिसके घर में। अभी स्वच्छता अभियान गांधी जी भी उस पर बहुत बल देते थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान चला जो आज भी चल रहा है और इसका परिणाम भी हम सब लोग देख रहे हैं। तो समाज को और जागरूक होना है ताकि हम अपने घर को, अपने आसपास को, अपनी जितनी भी सार्वजनिक जगह है उन सबको हम साफ सुथरा रख सकें। इस दिशा में हम सब लोग भी करते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी करते हैं और लोगों को भी उस ओर प्रेरित करते हैं। और उसके बाद अब सबको पता है कि किस प्रकार से काम हुआ देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के उन सारे यानी विकसित भारत बनाने की दिशा में जो भी जितना काम हुआ उन सारी चीज़ों को लेकर के हमें लोगों के बीच में जाना ताकि लोगों को ये पता हो सके कि कितना काम इन 11 वर्षों के अंदर देश के प्रधानमंत्री। मैं लोगों को बार बार कहता हूँ, अगर मैं याद करिए कि जब कांग्रेस की राज हुआ करता था तो उस समय गाँव घरों तक आने जाने की सड़कें नहीं थी, गाँव के लोगों ने बिजली नहीं देखा था। आज आप देखेंगे सब जगह विकास दिख रहा है, आप सड़कें भी दिख रही हैं, घरों में बिजली भी दिख रहा है, रेल कनेक्टिविटी भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से बढ़ रहा है, हवाई कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, यहाँ तक कि आपको क्या कहते हैं ये मोबाइल जो है ना डिजिटल कनेक्टिविटी जबरदस्त, क्योंकि दुनिया भी इसका लोहा आज भगवान की जन्मदिन है, जयंती है, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान विश्वकर्मा भी उस सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। और आज का दिन ये हम सब लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज के दिन ही देश के आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन। और नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस प्रकार से 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, यानी वो भी देश के निर्माण में अहर्निश लगे हुए, बिना छुट्टी लिए, बिना विश्राम किए लगातार काम कर रहे हैं। और ये सोच सकते हो कि आज वो 75 वर्ष के हो रहे हैं, तो पता नहीं कि हम सब ने जब वो मुख्यमंत्री थे या जब प्रधानमंत्री, कभी नहीं सुने हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कि उन्होंने कभी कोई छुट्टी लेकर के कोई विश्राम करने चुके, लगातार परिश्रम कर रहे हैं और इस कारण से आज देश उसकी ऊंचाई को आज
दुनिया के देश भी आज भारत के लोहा मान रहे हैं, सब क्षेत्र, चाहे निर्माण के क्षेत्र हो, चाहे के क्षेत्र हो, चाहे सब प्रकार से आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वो भी बहुत जल्द हासिल कर रहे, जो लोग कल्पना नहीं कर रहे। तो हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में भारत की जो निर्माण में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो हम आज प्रार्थना करते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, ताकि इस देश की विकास को काम करते रहे। और पार्टी ने इसलिए तय किया है कि भाई आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक हमें पूरा सेवा पखवाड़ा मनाना है। और उसके पीछे कारण क्या है कि एक तो 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी है, उस समय भारतीय जनसंघ के प्रणेता के लोगों ने स्थापना की, जिन लोगों ने एक विचारधारा दी, एकात्म मानव दर्शन, कि हम सभी मनुष्य दुनिया में एक हैं, चाहे रंग अलग हो, चाहे भाषा अलग हो, चाहे खान पान अलग हो, पहनावा अलग हो, लेकिन हम सब एक हैं। अगर इस विचार को जो हमारे ऋषियों ने किया था उसमें आधुनिक काल में उन्होंने प्रतिपादित किया, तो उनका भी जन्मदिन 25 सितंबर को होता है। और उसके बाद 2 अक्टूबर का बड़ा महत्व का दिन है। 2 अक्टूबर भी 2 बड़े महापुरुष का जन्मदिन है, एक तो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री जी। अब गांधी जी ने भी स्वदेशी पर बहुत जोर दिया। हम सबको पता है कि उन्होंने